हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का 13वां अध्याय और लास्ट अध्याय। काफ़ी दोस्तों की मांग हो रही थी कि जो जिसमें 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं उसे शामिल किया जाए। तो चलिए आज मैं ले आया हूँ। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है विली विली है। तो विली विली एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इसे विली विली के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि जिब्राल्टर की जलडमरू मध्य निम्न से किस देश से अलग होती है। तो जिब्राल्टर जल संधि मोरक्को और स्पेन के बीच स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि पूर्व में भूमध्य सागर को और पश्चिम में अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मोरक्को और स्पेन। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि बादल रहित रातों की तुलना में बादल वाली रातें अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि बादल एक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, क्योंकि बादल एक पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर नंबर क्वेश्चन है कि समशीतोष्ण घास के मैदान के रूप में आमतौर पर जाना जाता है। मध्य एशिया में स्टेपी, उत्तरी जो अमेरिका है उसमें प्रेरी, और दक्षिण अफ्रीका में वेल। तो स्टेपी यूरेशिया में स्थित है, इसको याद रखिएगा। स्टेपी है यूरेशिया में, या मध्य एशिया भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो तीनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा, ए बी 1 2 3 तीनों। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय हवा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, चिनूक। चिनूक एक प्रकार का स्थानीय हवा है। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, जबकि सबसे बड़ा निर्यातक देश केन्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केन्या। 7 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए कौन उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी होना चाहिए। पृथ्वी का एक तो परिक्रमण गति के कारण होता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 37 डिग्री झुका हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में कौन सा देश है वो सम्मिलित नहीं है। तो एक प्रकार का द्वीपीय देश है स्कैंडिनेवियन। द्वीपीय देशों का एक समूह है जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड आदि सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस इसमें नहीं आता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 9 नंबर बोल रहा है कि महासागरीय नीतल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महासागरीय मग्र तट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 10 नंबर बोल रहा है कि अरोरा बोरलाइस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलियस की घटना किस स्तर से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्षोभ मंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 11 नंबर बोल रहा है कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं। तो ये मिलते हैं विषुवत रेखा के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 12 नंबर कि सारगैसों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अटलांटिक। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में सही क्या है। तो इसमें देशों का नाम है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इसमें सबसे विस्तृत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो रूस का है, इसके बाद कनाडा, और इसके बाद अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा सी, रूस, अमेरिका, चीन और ब्राज़ील। ऐसे रूस के बाद कनाडा है दूसरा, बट यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह पूछ रहा है। तो शुक्र तथा मंगल पृथ्वी के बीच का ग्रह है, जबकि सबसे नज़दीक
पृथ्वी के शुक्र होगा, बट यहाँ राइट आंसर इसका हो जाएगा वो सी हो जाएगा मंगल। मैंने बताया था मंगल और शुक्र के बीच स्थित है पृथ्वी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मंगल। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। तो इसका देख लेते हैं। तो इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, तो ये बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ता है तो इसका उसके साथ क्या होता है, तापमान कम हो जाता है। बी है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। सी है क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं घटती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो घटती है। डी है क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत चुनने बोला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटती है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, बुध और शुक्र, ए और सी। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषता है। पूरे वर्ष वर्षा, सर्दियों में केवल वर्षा, सी है एक अत्यंत कम शुष्क वर्षा मौसम, या डी है एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एक निश्चित शुष्क और गीला मौसम। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 18 नंबर कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली उपरोक्त में से किसके मध्य से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नामीबिया से होकर मकर रेखा गुजरती है, और ब्राज़ील से तथा चिली से, यानी तीनों से, 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3, 4, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केप केनावेरल वह स्थान है जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं, ये किस के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिडा। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन कि भौगोलिक क्षेत्र में निम्नलिखित जो विशेषता है वो क्या है। गर्म और शुष्क जलवायु, हल्की और गीली सर्दी, सदाबहार ओक के पेड़। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा, मैंने बता दिया। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि अफ्रीका और यूरेशियन रेगिस्तान बेल्ट के गठन का मुख्य कारण क्या हो सकता है। यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव क्षेत्र में स्थित है, या दूसरा है कि यह गर्म महासागरों की धाराओं के प्रभाव में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, केवल एक, यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव के क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। तो चावल एशिया की सबसे प्रमुख धान फसल है, पूरे विश्व में लगभग 90% चावल है वो दक्षिण एशिया में पैदा किया जाता है, बट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोल रहा है कि निर्यातक देश सबसे बड़ा, तो हो जाएगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 23 नंबर। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आटकामा, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2 देश स्टेट ऑफ जोहार द्वारा अलग किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगापुर और मलेशिया, सिंगापुर और मलेशिया द्वारा अलग किए जाते हैं। नेक्स्ट है नाजका प्लेट लाइन्स बिटवीन, ने बोल रहा है कि नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच नाजका प्लेट स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची जो मोटरेबल रोड है वो किस दर्रे से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खारदुंगला, जो लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो बोल रहा है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है जमुना नदी के नाम से, जमुना के नाम से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु चरम है और वर्षा बहुत कम होती है और लोग खानाबदोश चरवाहा हुआ करते थे। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य एशिया स्टेपी। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण गोलार्ध में निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी हवा का बहाव। इसका राइट आंसर 29 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा देश है जो इजराइल के साथ सीमा साझा करता है? तो उत्तर में लेबनान और उत्तर पूर्व में सीरिया, पूर्व में जो हो जाएगा वो जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में मिस्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अस्थायी पवन जो अश्व अक्षांश से भूमध्यरेखीय क्षेत्र तक जाती है कौन से रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक हवा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी पर। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 34 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा महासागरीय धारा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैनरी। कैनरी एक गर्म महासागरीय जलधारा है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शहर यूरोप की तेल की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरडीन। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लाल सागर इसका एक उदाहरण है। लाल सागर का कौन सा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षीय गर्त। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। शहर का नाम दिया गया है तथा यह किस नदी तट पर स्थित है? खरतौम। तो खरतौम शहर नील नदी पर स्थित है। इसका हो जाएगा नील नदी। ब्रेजाविल जो शहर है वो जेरे नदी पर है। इसका हो जाएगा जेरे। और रॉटरडैम है जो राइन नदी पर, और पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। इस तरह से इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो, चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। मैंने अभी बता दिया है। तो 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा देश दुनिया में आयोडीन का प्रमुख उत्पादक देश है? तो हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की विविधता अपेक्षाकृत अधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, प्रवाल भित्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर कि द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है स्मॉग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्मॉग। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि किसी स्थान के मानक समय के निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का यूज किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है। बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। सी है विषुवत रेखा पर वर्ष भर दिन और रात होता है। डी है कि कर के जो संक्रांति है वो 21 जून को होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इसमें से सभी। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है?
तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भूकंप और ज्वालामुखी प्रभावित इलाके को वैज्ञानिकों ने रिंग ऑफ फायर नाम दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 44 नंबर। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थानीय पवनों का सही मिलान करें। तो चलिए देखते हैं। फॉर्म, तो फॉर्म जो पवन है वो आल्पस पर्वत, इसका क्षेत्र है आल्पस पर्वत, ये हो जाएगा आल्पस पर्वत। शिमुन, शिमुन बोला जाता है, यहाँ पर शिमुन दे दिया है। शिमुन, शिमुन जो पवन है वो अरब रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है, या चलने वाली हवा है, तो इसका हो जाएगा अरब रेगिस्तान। चिनुक, चिनुक यूएसए में बहने वाले पवनों को कहते हैं, तो इसका हो जाएगा यूएसए में बहने वाली पवन। जोंडा, जोंडा जो हो जाएगा वो इंडिस पर्वत के क्षेत्र में बहने वाला है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि नील नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं बहती है, नहीं बहने वाले बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है वो नील नदी वहाँ से नहीं बहती है। तो मिस्र, सूडान, इथोपिया, युगांडा, कांगो, केन्या, तंजानिया और जो रवांडा क्षेत्र है, एक और है दक्षिण सूडान है। यानी कुल मिलाकर 11 देश हैं वो नील नदी होकर गुजरती है। तो मैंने अभी बताया मिस्र, और मैंने बताया था केन्या भी बताया था, सूडान भी बताया, बट दक्षिण अफ्रीका नहीं बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, तो दक्षिण अफ्रीका से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन सा है। एबोरिजिनल जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है, कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है। तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन बोला जाता है, क्योंकि दोनों की जलवायु और स्थलाकृति, नस्ल आदि है वो समान है, इसलिए कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूजीलैंड। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है, कौन सा देश जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अंटार्कटिका, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका की भूमि किस महासागर से घिरा हुआ है। तो एक तो प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, तथा दूसरा अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। तो आज का 50 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।